हेलो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हम एक एक करके बीजगणितीय सूत्र को याद करना और उस बीजगणितीय सूत्र पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको अपन किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस सीरीज के अंदर अपन उन सभी बीजगणितीय सूत्रों को क्या करने वाले, समझने वाले हैं। इस सीरीज के जितने भी वीडियो हैं आप उनको देखना ना भूलें। यदि आप उन सभी वीडियो को अच्छे से देख के समझ लोगे तो आपको सभी बीजगणितीय सूत्र याद हो जाएंगे और उनको हम किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट बीजगणितीय सूत्र पहले याद करेंगे, फिर उस पर आधारित जो प्रश्न है उनको अपन बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 3x + 4y और इसका मैंने होल स्क्वायर लगाया। एक दूसरा एग्जाम्पल है √2x + 3y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा बीजगणितीय सूत्र लगेगा, उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, फिर अपन उसको कैसे हल करेंगे। तो चलो समझो, हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो इसमें कितने पद हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। कैसे पहचानोगे? इसमें 2 पद हैं, एक पद और 2 पद। तो मैं देखो पहला पद को ए ले लेता हूँ, दूसरे पद को बी ले लेता हूँ और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और इन दोनों का हमारे पास क्या दे रखा है? होल स्क्वायर दे रखा है। यानी हमारे पास a + b का होल पावर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्म दे रखा है तो इसके सामने जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसको अपन कैसे याद करेंगे, कैसे लिख सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। देखो पहले कौन आया? a और इसका पावर कितना है? 2। तो पहले तुम क्या करो, a का पावर 2 बना दो। ओके, फिर कौन आया? b। तो b का क्या करो, पावर 2 बना के लिख दो। b आया तो b का पावर हमने कितना बना दिया? 2 बना दिया। अब क्या करो, a को b से गुना कर दो, a को b से गुना करके लिख दो और फिर इसको किससे गुना कर दो? 2 से गुना कर दो। अब यहाँ प्लस आया तो सबको क्या कर दो? प्लस का साइन लगा दो। तो यही हमारे पास क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ किस प्रकार से तुम इसको याद करोगे। a + b 2 पद थे, इनका पावर कितना था? 2 था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहला पद था उसका स्क्वायर करके लिख दिया, फिर जो दूसरा पद था उसका स्क्वायर करके लिख दिया, फिर पहले और दूसरे पद को गुना किया और पावर कितना है? 2। तो 2 से गुना करके लिख दिया और सबके बीच में यहाँ प्लस होगा तो सबके बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब देखो हमें ये फॉर्म दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इस फॉर्म को किस में चेंज करना है? इसमें चेंज करना है। तो बड़ा सिंपल है, a का वैल्यू कितना हमारे पास? 3x, b का वैल्यू हमारे पास कितना? 4y। तो रख दो, यानी यहाँ a का स्क्वायर आ जाएगा। तो a कितना है? 3x। तो 3x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में b का स्क्वायर, b कितना? 4y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा? 2a। a कितना है? 3x है, इंटू बी कितना है? 4y है। अब अपन इसको सिंपल कर लेते हैं। देखो होल स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के अंदर जितने भी पद हैं उन सब का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x का क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 और y का क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 3 × 2 कर लो, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और वेरिएबल्स कितना है? एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स एंड वाई आ जाएगा। इसके अंदर अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र को लगा के अपन कैसे इसको हल करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को और अगेन समझते हैं। देखो फॉर्मूला अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देख के तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप ये देख लो कि ब्रैकेट के अंदर कितने पद है? 2 पद है, एक पद और 2 पद। तो 2 पद और उसका पावर कितना है? 2। तो a + b का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया, फिर b का स्क्वायर कर दिया, फिर a को b से गुना किया और घात 2 है 2 से हमने गुना कर दिया, यानी 2ab लिख दिया और सबको क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? सूत्र बन गया। हमें ऐसा फॉर्म दे रखा है एग्जाम्पल में, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो कर दो। देखो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू होगा? a का। तो हम क्या लिख देंगे? देखो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा? a का। और ये वैल्यू हमारे पास किसका आ जाएगा? b का वैल्यू आ जाएगा। तो रख दो। देखो a का स्क्वायर
रूट 2x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस b का स्क्वायर, b कितना 3y, तो 3y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में 2ab, 2 इंटू a कितना आ जाएगा, रूट 2x आ जाएगा। इंटू b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 3y आ जाएगा। अब अपन इसको और सिंपल कर लेते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर का मतलब अपन ऐसा लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो एक चीज ध्यान रखो, रूट के अंदर संख्याएं अगर समान है तो वो उससे गुना होके क्या अंदर जो संख्या वही आ जाएगा। जैसे रूट 2 को रूट 2 से गुना करे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में मैंने अभी बताया इंटीजर्स को गुना कर लो, 3 को 2 से गुना करोगे 6 आ जाएगा और उसके साथ कितना आ जाएगा, रूट 2, यानी 6 रूट 2 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास चर क्या है, एक्स एंड वाई, तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा। यही हमारा इस एग्जाम्पल का क्या आ जाएगा, प्रसारित रूप आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन बीजगणितीय सूत्र को याद करके हम किस प्रकार से एग्जाम्पल को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार अपने इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।